सुप्रभातम। नैषधीय चरितस्य षष्ठम पद्यम। आज ये छठा श्लोक है। राजा नल का वर्णन चल रहा है कि उनका प्रताप पराक्रम ये सब कैसा था, वो कितने ज्ञानवान थे, उनके पास कितनी विद्याएं, उनका सामर्थ्य। उसी संदर्भ में ये आगे दिगीश वृंदांश विभूतिरीशिता दिशां सकाम प्रसरावरोधिनीं बभार शास्त्राणि दृशं द्वयाधिकां निज त्रिनेत्रावतरत्वबोधिकां। प्रसंग और इसका मूल अर्थ सभी समझें कि राजा नल के पास शास्त्र ज्ञान था, तो कवि ने रूपक दिया कि शास्त्र रूपी दृष्टि थी। इस शास्त्र रूपी दृष्टि पर एक नई कल्पना कर दी भगवान शिव, जिनको हम त्रिलोचन बोलते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र भगवान का ही अवतार हैं, ऐसा लगता था। अब कवि की कल्पना की खूबसूरती, उसका सौंदर्य सभी देखें। नल के पास शास्त्र ज्ञान दृष्टि थी। वो नेत्र शास्त्र ज्ञान, उनका 2 नेत्र तो वैसे ही उनके स्वाभाविक जो सबके होते हैं, तो शास्त्र ज्ञान उनका तृतीय नेत्र था। तो शास्त्र ज्ञान जैसा उनके पास था, तो उनसे लगता था कि ये त्रिनेत्र का अवतार ग्रहण किए हैं। वह भगवान शिव ही अवतार ग्रहण करके नल के रूप में आए हैं। ये कवि ने कल्पना की। कल्पना पहले सभी समझ जाएं, अर्थ और साथ साथ अलंकारिक सौंदर्य भी इसमें सब आ गया है। शास्त्र ज्ञान था, शास्त्र ज्ञान रूपी दृष्टि, वह दृष्टि नेत्र तुल्य है। 2 नेत्र उनके पहले हैं, तीसरे नेत्र से उनका त्रिनेत्रत्व सिद्ध कर दिया कवि ने। इसमें जो तुलना करने से उपमा होगी, एक दूसरे में आरोप करने से, उसमें शास्त्र ही दृष्टि थे, तो ये रूपक आदि अलंकार बाद में हम देखेंगे। अब श्लोक का अर्थ करने से पहले ही पूरा भाव और अर्थ समझ में आ गया। फिर से देखते हैं। दिगीश वृंदांश विभूतिरीशिता दिशां सकाम प्रसरावरोधिनीं बभार शास्त्राणि। स, ये शब्द उठाया हमने, स राजा नल। स शास्त्राणि बभार, बभार मैंने धारण करते थे। बिभर्ति, बिभ्रतः, बिभ्रति ये रूप लट में चलते हैं, बभार ये लिट लकार में परोक्ष में चलता है। राजा नल शास्त्रों को धारण करते थे। धारण करने का मतलब उनका शास्त्र पर अधिकार था, शास्त्रों का ज्ञान उनको था। वे शास्त्राणी ही कैसे हैं? द्वय अधिक दृश्यम, दृश्यम मैंने 2 मैंने 2 तो उनके अपने नेत्र, दृश्य मैंने दृष्टि है ही नेत्र, तो 2 से अधिक एक नेत्र को, दृष्टि को, जो दृष्टि कैसी थी? शास्त्राणी में बहुवचन, किंतु दृश्यम में एक वचन, तो दोनों में रूपक करना है, तो शास्त्र रूपी दृष्टि, ये इसका अर्थ निकलेगा। राजा नल शास्त्र रूपी दृश्यम मैंने दृष्टि को, बभार मैंने धारण किया करते थे। वो दृष्टि कैसी थी? द्वय अधिक, 2 से अधिक, अर्थात तृतीय दृष्टि थी। तो इस तृतीय शास्त्र रूपी नेत्र को, शास्त्र रूपी दृष्टि को धारण करने से वह राजा नल कैसे लगते थे? निज त्रिनेत्र अवतरत्व, अवतार ग्रहण करना, अवतर या अवतार लेना, अवतरत्व अवतार का भाव, तो त्रिनेत्र का अवतारत्व को वो बोधित करती थी। तो उस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता था कि नल जो हैं उनके त्रिनेत्र का अवतार है। नल के लिए नल त्रिनेत्र का ही अवतार है। दृष्टि का यह विशेषण है, निज त्रिनेत्र अवतरत्व बोधिका। स्त्रीलिंग में आया बोधक, पुल्लिंग में, और बोधिका। निज मैंने अपने त्रिनेत्र के अवतारत्व को बोध करवाने वाली, अर्थात उससे वह दृष्टि बतलाती थी कि नल त्रिनेत्र का अवतार है। और कैसी थी? सदृष्टि। अब ये दोनों विशेषणों को देखें, उसके बाद हम इसको जरा विश्लेषण करेंगे। एक ब्लैक बोर्ड भी तैयार किया है। काम प्रसरव अवरोधिनी। अब त्रिनेत्र भगवान ने कामदेव का दहन कर दिया था, उसके प्रसार को रोक दिया था। और ये शास्त्र दृष्टि कैसी है? काम, काम शब्द का मतलब
कामना। और यहाँ कामना, काम का मतलब कामदेव भी, और काम का मतलब कामना। और यहाँ कामना का मतलब स्वेच्छाचार, अपने मन मर्जी का काम कुछ करना, कोई भी कार्य करना। तो यहाँ उस काम के प्रसर को अवरोध करने वाली, क्योंकि शास्त्र ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो किसी को करने या कुछ क्या उचित अनुचित का बोध नहीं होता है। शास्त्र ज्ञान उसको उसकी सीमाएं बतलाता है, उसकी परिधि बतलाता है। तो काम, कामनाओं के प्रसार को रोकने, स्वेच्छाचार के प्रसार को, कामनाएं मतलब केवल सामान्य इच्छा नहीं, जो स्वेच्छाचार से कुछ आचरण करना चाहते हैं, स्वच्छंद आचरण करना चाहते हैं, उसके प्रसार को अवरोधनी रोकने वाली दृष्टि थी। ऐसा दृष्टि कौन सी थी? शास्त्र रूपी। और वो कैसा था? राजा नल कैसा था? दिशाम ईशिता। ईशिता मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर मैंने समर्थ, समर्थ मैंने राजा, या राजा मैंने प्रभु। शब्दों में अब मत घबराएं, अभी अर्थ को पूरा बांधें। दिशाम ईशिता, दिशाओं का स्वामी। तो यहाँ दिशाओं का स्वामी होने का मतलब कि चारों ओर जहां दिशा जाती थी उस जगह का, उस स्थान का राजा नल ही स्वामी था। तो दिशाम ईशिता कहने का मतलब चक्रवर्ती, सम्राट, इसका सीधा तात्पर्य निकलेगा। दिगाई दिगीश वृंदांश विभूति ही। और राजा नल कैसे थे? विसर्गों का र बना है, अभी हम विश्लेषण करेंगे शब्दों का। दिक ईश, दिगीश, दिशाओं के स्वामी, यानी कि इंद्र आदि जो दिक्पाल हैं उनका जो वृंद, वृंद मैंने समूह, दिशाओं के स्वामियों का, दिक्पालों के समूह का, उनका अंश। ये जो राजा में दिक्पालों का, देवताओं का अंश माना जाता है। तो दिक्पालों का अंश, वो अंश ही जिसकी विभूति है। विभूति का मतलब हर, वैसे तो विभूति ऐश्वर्य वैभव को बोलते हैं, और जैसे जैसे अनेक प्रकार की विभूतियों में योग शास्त्र आदि में भी गिनवाएं तो जो सिद्धियां इत्यादि हैं वो भी सब इसी के अंतर्गत आ जाती है, अणिमा महिमा इत्यादि। हम यहाँ वैभव और ऐश्वर्य का यहाँ अर्थ कर रहे हैं कि दिक्पालों के अंश का जिसमें वैभव था, इस प्रकार के वह दिशाम ईशिता, दिशाओं के वह स्वामी राजा नल, स मैंने वह, दृशम बभार, दृष्टि को धारण करते थे। दृष्टि कैसी थी? वो द्वय अधिक, दो से अधिक, यानी कि तृतीय नेत्र को धारण करते थे। वह नेत्र सचमुच में तीसरा था या किसी रूप वाला था? शास्त्राणी, तो शास्त्राणी के साथ अभेद संबंध हो गया, तो शास्त्र रूपी तृतीय दृष्टि को धारण करते थे। तृतीय दृष्टि वह द्वय अधिक मतलब दो से ज्यादा, यानी कि तृतीय। वह तृतीय दृष्टि कैसी थी? स्वेच्छाचार के प्रसार को रोकने वाली थी। और भगवान शिव के अर्थ में अगर हम कह देते हैं, क्योंकि त्रिनेत्र की कल्पना की है यहाँ, तो वहां भी काम प्रसरावरोधिनी भगवान शिव ने भी तीसरे नेत्र से कामदेव के प्रसार को रोका, यानी कि उनको नष्ट किया, उनको रोक लगा दी, उनको भस्म किया था। और ये राजा नल का जो शास्त्र ज्ञान रूपी जो नेत्र है वह भी स्वेच्छाचार, स्वच्छंद आचरण को रोकने वाला था। ऐसे दिशाओं का वह स्वामी राजा नल थे। अब इसको हम लेकर चलते हैं। ये सबके पास अभी ये नजर आएगा एक ब्लैक बोर्ड जो है, हम देखते हैं। मूल शब्द वहां पर लिखा ही है दिगीश, और ये दिगीश को भी ऐसे ही हमें समझना है, दिक ईश, उनका वृंद, और उनका मिला है अंश। वो अंश ही जिसके लिए क्या है? अंश रूपी जो है विभूति ही, जिसके पास दिक ईश वृंदांश विभूति ही। दिक्कीश मतलब दिगीश, दिगीश मैंने दिक्पाल, उनका जो वृंद समूह, इंद्र आदि जो दिशाओं के स्वामी हैं, दिक्पाल हैं, उनके अंश ही जिसकी विभूति है। क्योंकि राजा में दिक्पालों का अंश माना जाता है, उसके वर्चस्व, उसके सामर्थ्य के लिए। तो ईशिता, ईशिता शब्द यहाँ आया। ये ईशिता, ईशिता का अभिप्राय होता है स्वामी। स्वामी का मतलब यहाँ हो गया प्रभु।
ईशिता स्वामी, ये ईशिता त्रिच प्रत्यय वाला स्त्रीलिंग, इसको नहीं समझना। जैसे कर्तरी से ता नजदा है ना, कर्ता कर्तारो, वैसे ईश धातु सामर्थ्य अर्थ में होती है। ईष्टे, ईशाते, ईशते, उसी में त्रिच प्रत्यय होता है तो ईशित्री शब्द बनता है। फिर बनता है वह ईशिता, ईशितारौ, ईशितारः, ईशिता। सह, सह वह कौन? सह मैंने वह नलः, वो नल, स नलः। दिगीश वृंदांशु विभूतिरीशिता नलः स काम। काम का मतलब स्वेच्छाचार, और शिव के पक्ष में कामदेव तो है। प्रसर, उस प्रसर का अवरोधिनी, 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 काम प्रसरावरोधिनी। ये मैं पूर्ण विराम अभी समझाने की दृष्टि से लगा रहा हूं ताकि शब्द अलग अलग लगे, नहीं तो पूरे वाक्य में इन पूर्ण विराम का अभिप्राय न करके एक वाक्य, संपूर्ण वाक्य से रचना तत्र करणीय। काम प्रसरावरोधिनी। और कैसी थी वह दृष्टि? बभार, बभार धारण करता था वो, धृतवान, धृतवान, धारयति स्म, वह राजा धारण किया करता था। ये जो सामान्य शब्द है उनका जिस शब्द को विश्लेषण करना है, ये वैसे तो पदच्छेद और अर्थ के साथ ही पूरा अर्थ समर्पण कर देता है वाक्य से। श्लोक है, कहते बभार धारण किया करता था वो किस चीज को? शास्त्राणी, शास्त्राणी, शास्त्र ज्ञान को। शास्त्र मतलब शास्त्र ज्ञान, वो केवल पृष्ठात्मक पन्ने इत्यादि का अभिप्राय नहीं है। शास्त्रम, शास्त्राणी, शास्त्र ज्ञान। वह शास्त्र ज्ञान में अभेद संबंध देकर कहा दृशम, दृशम मैंने होता है दृष्टि, दृष्टि, और दृष्टिम करते ही यहाँ दूसरा अर्थ हम, ये अर्थ क्या दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? नेत्रम। वो नेत्र दृष्टि कैसी थी? अर्थ पहले समझ में आ गया, अब शब्दों के विश्लेषण से समझते चले। दृष्टिम कैसे थी वो? द्वय, द्वय का मतलब जोड़ा, जुगल, पेयर, जो दो दृष्टि नेत्र हैं। द्वय अधिकाम, जो दो से अधिक थी, अर्थात तृतीय, द्वयाधिकाम। कैसे? निज, निज मैंने अपने, त्रिनेत्र, उस त्रिनेत्र मैंने भगवान शिव के त्रिनेत्र होने का भाव, जैसे शिव का भाव शिवत्व है, त्रिनेत्र होने का भाव त्रिनेत्रत्व और अवतरत्व। न त्रिनेत्र में नहीं आया है त्रिनेत्र, वो तो प्रत्यय आगे लगा है, जिसको जरा ठीक कर लें। त्रिनेत्र अवतरत्व, त्रिनेत्र का अवतार लिया है, ऐसा अवतरत्व का बोध करवाने वाली थी। यानी कि उस तृतीय ज्ञान से लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि नल त्रिनेत्र का भगवान शिव का अवतार है। ये इस प्रकार से सभी अर्थों को देखें। मुझे लगता है सभी शब्द आ गए हैं। दिगीश वृंदांच विभूतिरीशिता, दिगीश वृंदांशु विभूतिरीशिता। हाँ, ये एक शब्द और बीच में रह गया था, दिशाम ईशिता। दिशाम, यहां पर हम कर लेते हैं दिशाम को, दिशाम ईशिता, दिशाओं के स्वामी। यहाँ दिशाओं के स्वामी का अभिप्राय है कि चारों चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी का राजा बड़े दल जो थे, वह काम प्रसर अवरोधिनी, स्वेच्छाचार, यानी कि उनके पास शास्त्र ज्ञान और इतना सामर्थ्य, सामर्थ्य के साथ साथ शास्त्र ज्ञान इतना था कि वो अपना और लोगों के स्वच्छंद आचरण को रोकते थे। सभी सिस्टम में, सभी व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से, बड़े संतुलित व्यवहार को करने वाले थे उनके राज्य काल में, उनके शासन में। ये अभिप्राय सीधा सीधा निकलेगा। काम प्रसर अवरोधिनी, काम प्रसर का अभिप्राय दोनों तरफ देखें कि त्रिनेत्र भगवान शिव के अर्थ में जाएगा तो कामो नाम कामदेव, राजा नल के पक्ष में जाएगा अर्थ तो कामो नाम कामना, कामना भी सामान्य कामना नहीं, स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार स्वच्छंदा, स्वच्छंदाचरणम, स्वच्छंदाचरणम इत्युक्ते स्वैरम आचरणम, मन मर्जी जो भी आए, तो इस तरह से तो व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगी। तो काम प्रसरावरोधिनी, उसको राजा नल को उचित सिद्धांतों का, ज्ञान का, कब क्या करना चाहिए, राजनीति, व्यावहारिक, लोक
तांत्रिक इत्यादि ये सब ज्ञान उनके पास था। तो स्वेच्छाचार को, मनमर्जी के आचरण को रोकने वाली वो तृतीय दृष्टि को भी धारण किया करते थे। वह तृतीय दृष्टिकोण है। अब उसको देखें एक एक शब्द को उठाकर, इसी से श्लोक का अर्थ तो सबसे पहले ही हम बिल्कुल स्पष्ट करके आए हैं। शास्त्राणी, वह शास्त्रों को धारण करते थे। शास्त्र क्या थे उनके लिए? दृशम, दृष्टि, दृशम, दृक्, दृशौ, दृशः, दृशम, दृशौ, दृशः, दृशम द्वितीया एक वचनम। तो दृशम मैंने दृष्टिम यानी कि नेत्रम, द्वय मैंने जोड़ा। ये दो मतलब दो नहीं बोलते हैं, दो जोड़ा मतलब दो। जैसे तृतीय मैंने 3 का समूह, चतुष्टय मैंने 4 का समूह, वैसे ही द्वय मैंने 2 का यानी कि पेयर यानी कि कपल यानी कि जोड़ा। तो जोड़े का अभिप्राय सीधा सीधा सा मतलब 2 नेत्रों के से अधिक। निज त्रिनेत्र अवतरत्व बोधिकाम, वो कैसी थी कि वो अपने त्रिनेत्रत्व का अवतार बतलाने वाली थी। यानी कि वह उससे यहाँ बोधक का मतलब बोध करवाना मतलब उस कल्पना को बताती थी कि ये नेत्र, ये सीधे साफ सुथरा एक दृष्टि की तरह तो नेत्र राजा नल के नहीं दिखता, किंतु जो शास्त्र ज्ञान ही दृष्टि है, वह दृष्टि तीसरा नेत्र है। तो तीसरे नेत्र से पता चल जाता है कि ये त्रिनेत्र का अवतार है, किंतु ये कवि की कल्पना है। तो सबसे पहले तो शास्त्र रूपी दृष्टि, यहां रूपक अलंकार है। वह शास्त्र रूपी दृष्टि भगवान शिव के साथ तुलना कर रही है, तो ये उपमा अलंकार फिर से आ गया। फिर त्रिनेत्र अवतार का बोध करवानी थी, ऐसा लगता था कि वे भगवान शिव का ही अवतार है। तो उपमा के तुरंत बाद उत्प्रेक्षा भी अपना सौंदर्य बिखेरने लगती है। कौन थे वह? नल। नल कौन है? ईशिता। ईशिता मैंने स्वामी, ईश्वर। ईश्वर शब्द भी इसी धातु से बनता है वरच प्रत्यय करके। तो ईशिता किसके स्वामी है? वो दिशाओं के। दिशाओं कौन से विभक्ति में बना? षष्ठी। तो दिशाओं के स्वामी, जहां दिशाओं के स्वामी का मतलब संपूर्ण पृथ्वी की जहां नजर जाती है, यत्र कुत्रापि यां दिशं प्रत्यपि दृष्टिर्गच्छति तत्रैव कस्य प्रभुत्वं कस्य आधिपत्यम नलस्य। तो राजा नल चक्रवर्ती जो सम्राट थे, उनमें दिक्पालों के, वृंद कहने से बहुवचन अपने आप हो जाएगा, दिक्पालों की अंश की विभूति थी। और ऐसे जो राजा नल, स्वेच्छाचार को रोकने वाली, और शिव के पक्ष में दूसरा अर्थ अपने आप लगी रहा है, कामदेव के प्रसार को रोकने वाली, स्वेच्छाचार को रोकने वाली, स्वच्छंदाचरण को रोकने वाली शास्त्र रूपी दृष्टि को धारण करते थे। वह शास्त्र रूपी दृष्टि 2 से अधिक अर्थात तृतीय दृष्टि थी उनकी, यानी कि नेत्र था। तो इससे ऐसा लगता था कि वे त्रिनेत्र भगवान त्रिलोचन शिव का अवतार हों। तो त्रिनेत्र से एक स्पेशल जो विशेष घटना थी, काम प्रसरावरोधिनी, तो वहां भी अर्थ बिल्कुल सुसंगत हो गया है। तो ये शब्द रहा, ये अर्थ है, ये भाव है, तात्पर्य है, सौंदर्य है, विश्लेषण है। और ये सब जो है अर्थ स्पष्टीकरण में कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो विद्यार्थी पूछ सकते हैं। अभी ये गूगल मीट में भी ना हो तो फेसबुक में ये अपलोड हो ही जाना है। तो उसके नीचे, अभी नहीं तो बाद में भी, जब भी विद्यार्थी देखे तो उसमें अपना नीचे कमेंट देकर अपना पूछे। कमेंट बॉक्स नीचे दिया होगा इसी वीडियो के नीचे, तो अपना प्रश्न पूछें। उस प्रश्न को जो समाधान करके चर्चा होगी तो उस पर फिर अगली चर्चा करेंगे। तो आज थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम भी रही, किंतु यथा किंचित एक एक पद्य हम सामान्य रूप से 2 पद्यों का लक्ष्य रख के चलते हैं, नहीं तो कम से कम एक पद्य हमारा निर्विघ्न। अगर बीच में कोई जैसे कल मीटिंग आ गई, अभी मुझे इससे नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ अभी परिसर के लिए निकलेंगे, तो वो थोड़ा बाधित हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। तो अद्यतन एतद पद्यम, हम इसको उपसंहार करते हुए इस पद्य का, दिगीश वृन्दंश विभूतिरीशिता दिशां सकाम प्रसरावरोधिनीम् बभार शास्त्राणि दृशं द्वयाधिकां निज त्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्। ये बड़े शब्दों को देखकर कोई हड़बड़ाहट घबराहट की जरूरत नहीं है। ये हमारे श्लोक हैं, अर्थ है, शब्द है। पूरा श्लोक अपने शब्द और अर्थ और भाव को लेकर बिल्कुल सामने उपस्थित हो जाएगा, होना चाहिए। विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें। और हमारे पास वही हमारा जो है ऑपरेशन थिएटर इधर तैयार है। और किसी भी प्रकार के शब्द का विश्लेषण विद्यार्थी कहें तो उस समय भी और नेक्स्ट में भी होगा। इति एतावन्मात्र मुक्त्वा अद्यतनमेतद् श्लोकात्मकं षष्ठ श्लोकात्मकं व्याख्यानं सम्पद्यते।